संघर्ष इतना ज्यादा है कि आपके साथ चलने वाला है आपके साथ कब गद्दारी करेगा ये पता नहीं होता है। और आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के सहयोग से पिछली बार देखिए, मैं भी आप लोगों की तरह ही था, मुझे भी राजनीति की ABCD पता नहीं थी और पहली बार इलेक्शन लड़ा और आप लोगों ने, पूरे युवाओं ने मेहनत करी। मैं तो पूरा क्रेडिट ही युवाओं को देता हूँ, क्योंकि जो बाजी बदलने का काम किया था, जो हवा का रुख बदलने का काम किया था, वो हमारे युवाओं ने किया था। इसके लिए मैं सबसे तहे दिल से आभारी हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी, कई युवाओं ने मुझे माननीय के बोल के संबोधित किया, तो मैं आप लोगों के लिए माननीय हूँ, आप लोगों के लिए आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी हो सकता हूँ साथियों, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच से निकल के गया हूँ। आप लोगों ने देखा है ना कि राजनीति में एक परंपरा चलती है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, मतलब जिनके बाप दादा मंत्री रहे, विधायक रहे, उनके बेटे विधायक बनते हैं। लेकिन मैं ऐसा एक अपवाद मध्य प्रदेश की राजनीति में हूँ जिसके दूर दूर तक राजनीति में कोई पिताजी हो, माताजी हो या भाई बेटे हो, कोई भी राजनीति में नहीं है। और मैं एकमात्र ऐसा अपवाद हूँ कि जो किसी भी पार्टी के डंडे और झंडे जीवन में कभी नहीं उठाए हैं, तो डायरेक्ट विधायक बना। ऐसे किस्मत वाले लोग बहुत कम पैदा होते हैं इस धरती पर, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि विधायक बनने के लिए चप्पल घसाना पड़ते हैं। कई बार तो बेचारे चप्पल घसा के डोकरे में मर जाते हैं, लेकिन विधायक की सीट पे नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन मैं मनावर विधानसभा क्षेत्र की जनता का मैं दिल से आभारी हूँ, वो इतने बड़े दिल वाले हैं कि पहली बार मतलब इतने मतों से मुझे जिताया कि मुझे भी यकीन नहीं था, यकीन कितने मतों से जीतूंगा। तो मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं था, और राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होने के कारण राजनीति का ज्ञान भी मुझे ज्यादा नहीं था। मैंने 2001 में MBBS श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में एडमिशन लिया था, और 2009 से 12 के बीच में मैंने जनरल मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया गजरा राजा मेडिकल कॉलेज से। दिल्ली एम्स में सीनियर रेजिडेंट रहा 3 साल, 2 साल के लिए प्रोफेसर भी रहा वहाँ पे रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ, जो ऑटोइम्यून डिजीज होती है उनका सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। और डॉक्टर का एकदम से राजनीति में जाते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ की एक अलग क्राइटेरिया मापदंड होता है जनता के बीच जाने का, और यहाँ पर एक अलग मापदंड है। तो मुझे सीखने में, क्योंकि राजनीति ये बात सच है कि सीखने में समय लगता है, और मुझे 4 साल बाद समझ में आने लगा कि यार वास्तव में राजनीति में जनता के बीच जाते हैं तो हमारा इस तरह से हमको बात करना होती है, इस तरह से हमको उनके लोगों को याद करना होता है। ये सीखने में टाइम लगा 4 साल। तो मैं आप लोगों से मैं यही कहना, अच्छा दूसरा आप लोग यही भी मत सोचना कि मैं बहुत अमीर घर से हूँ या मैंने 2001 में मेरा PMT में, उस समय PMT चलती थी, अभी नीट है, तो PMT में सिलेक्शन होने से पहले मैं होलकर में ही मैंने एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर का। 6 महीने तक, 2-3 महीने पढ़ा था, सितंबर तक रिजल्ट आ गया था, तो फिर रीवा चले गया था मैं। और मैंने हायर सेकेंडरी सुसारी से पास किया, हिंदी मीडियम में, और हिंदी मीडियम से एकदम से अंग्रेजी में डाल दिया था। भाई मुझे वैसे इतनी ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती थी, तो वो भी एक अलग संघर्ष था कि भाई एक गांव में रहने वाले बंदे को साला अंग्रेजी में डाल दो, जहाँ पर हमारे कुर्सी मनोरमा में रट के निबंध याद करते थे, प्रश्न याद करते थे, और एकदम से अंग्रेजी पकड़ा दिया। आप लोग करते थे नहीं करते थे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो करता था भाई, मैं सच्चाई बता रहा हूँ अपने जीवन की। और लेकिन मैंने संघर्ष किया। मेरा पिताजी हेडमास्टर से रिटायर हुआ, मेरे पापा, मेरी मम्मी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, तो मैं भी मतलब बहुत ज्यादा हाईफाई फैमिली, एक मीडियम क्लास फैमिली होती है, और गांव से, छोटे से गांव से हिंदी मीडियम, मतलब गांव की सरकारी स्कूल से प्राइमरी से पढ़ के धीरे धीरे एक जोश जुनून और जज्बा था, दिल्ली तक ले गया। दिल्ली की हवाएं देखी, दिल्ली की हवाओं का रुख मुझे अच्छा नहीं लगा, तो एक गांव की ओर वापस लौट के आया। आज भी मैं अपने गांव ग्राम भेसला कुर्सी के पास है, वहीं रहता हूँ, और मनावर की जनता और मनावर के युवा साथी का समय हमेशा पूरे जीवन भर आभारी रहूंगा, क्योंकि देखो विधानसभा की सीढ़ी पर अगर पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो मनावर की जनता ने किया है। और मैं राहुल गांधी जी का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे जब 2018 विधानसभा चुनाव से पहले 10 मिनट की मुलाकात में
उसके बाद टिकट फाइनल बोल दे कि हाँ आपको चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़ा और मैं जीत भी गया आप लोगों के आशीर्वाद से। और जीतने के बाद विधानसभा गया। विधानसभा में जाने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि शुरुआत से एक और बात बता दूं, मेरे ख्याल से मैक्सिमम हमारे ट्राइबल कम्युनिटी से स्टूडेंट हैं, तो एक बात ये है कि जब हम लोगों ने जयस के माध्यम से जय आदिवासी बोलना शुरू किया था, तो लोग बोलते थे कि यार तुम क्या है जय आदिवासी सोशल मीडिया पे लगा रखे हो, और आदिवासी बोलने में हिचकिचाते थे, शर्माते थे, कहीं न कहीं अपने आप को मतलब कोशिश करते थे कि सार्वजनिक जगह पर सामान्य वर्ग के बीच में आदिवासी छुपाने की कोशिश करते थे। हमने कहा कि जिस कौम में पैदा हुए हैं, जिस समाज में हमको पढ़ाया, पहचान दिया, आरक्षण दिया, और उस समाज पर हमको गर्व करना चाहिए, और हमने जय आदिवासी बोलना युवाओं को समझाया। विधानसभा गया, पहली बार विधानसभा में जाने का भी एक अलग अनुभव रहा। विधानसभा में पहुंचते ही मैंने सबसे पहले जय जोहार जय आदिवासी का नारा लगाया। तो इसलिए क्योंकि हमारे आप लोगों को एक बात बता दूं कि विधानसभा के भीतर एक एक शब्द रिकॉर्ड होता है। हम जो बोलते हैं, जैसे हम सड़क पे कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी अपने बीच में चलेगा, लेकिन सदन के भीतर का एक नियम रहता है कि हमारे माध्यम से एक बात भी बोली गई वो रिकॉर्ड में होती है, वीडियो में, लिखित में भी भाषण की कॉपी निकलती है। वह एक एक शब्द का इंपोर्टेंट होता है, कौन सा संवैधानिक शब्द है, कौन सा अवैधानिक शब्द है, वो सब का पोस्टमार्टम होता है विधानसभा के भीतर। विधानसभा में गया, मैंने सबसे पहले आप लोगों को बता दूं 2019 मतलब हमारा के दिसंबर में चुनाव हुआ था, और 2000 दिसंबर के बाद 19 में पहला विधानसभा सत्र हुआ था। तो पहले विधानसभा सत्र में मैंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था उस समय पे, क्योंकि मैं जानता था क्योंकि बेरोजगार युवाओं, उस समय तो दिल्ली से जब मैं एमसी की नौकरी छोड़ के आया था भाई, तो मैं भी बेरोजगार हो गया था, क्योंकि यहाँ पे सरकारी, अब मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अब वहां से आया, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के तो यहाँ आया, तो यहाँ तो एकदम से नौकरी मिली नहीं, और यहाँ पे नौकरी मिली तो मेरे को वो प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और वो भी रतलाम के सेलाना के बाजना में डाल दिया मेरे को वहाँ पे। तो मैंने कहा भाई इससे अच्छा मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करूंगा। मैंने रूमेटोलॉजी की प्राइवेट क्लिनिक शुरू की। जब शुरू की तो शुरू में तो कोई पहचाने ही नहीं भाई कि कोई डॉक्टर दिल्ली एम्स का डॉक्टर की गाँव में, वहाँ तो सब एक जैसे ही, वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि न्यूरोलॉजिस्ट सच्चाई। तो तब मैं भी बेरोजगार हुआ, बड़ी मतलब बहुत सारा आर्थिक संकट हुआ, और लेकिन आप लोग के आशीर्वाद से, सहयोग से धीरे धीरे हम संघर्ष करते रहे। विधानसभा में जब गया, पहुंचा, सबसे पहले बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था। वो वीडियो उस समय क्या प्रतिबंध, लेकिन मैं जल्दी वो निकलवाने वाला हूँ और वो भी सोशल मीडिया पे डालूंगा। हर मुद्दे की लड़ाई, हर प्रश्न, आप लोगों ने न्यूज़पेपरों में भी पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने में अगर 5 विधायकों में अगर किसी कांग्रेस विधायक का नाम है तो वो डॉक्टर हीरालाल अलावा का है। और ये भी बता दूं कि वो 2-3-4 क्वेश्चन का अंतर है, इसमें भी ज्यादा पीछे नहीं हूं मैं। वो भी अंतर इसलिए कि कई बार का शुरू में हम लोग सब ऑनलाइन लगाते थे, तो उसमें कि हमारे 2-3 प्रश्न रिजेक्ट हो गए थे, नहीं तो मैं टॉप में था। क्योंकि देखो मध्य प्रदेश की विधानसभा में इतना पढ़ा लिखा विधायक तो पहली बार पहुंचा है, और मेरे ख्याल से इसके बाद पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ अभी के आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा विधायक है तो डॉक्टर हीरालाल अलावा है। सबसे ज्यादा मुद्दों की लड़ाई लड़ी, सबसे ज्यादा हमने, मेरी हमेशा से शुरू से कोशिश रही कि अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग, चाहे उसमें हमारा ट्राइबल कम्युनिटी के साथ एससी कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी, सामान्य हो, गरीब लोगों की लड़ाई लड़ी, क्योंकि हमेशा हम लोग गरीबी से उठे हुए लोग हैं। मेरी पूरी कोशिश रही है कि गरीबी अमीरी के बीच की जो खाई है इस देश में कम होना चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए, सबको सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार होना चाहिए इस लोकतंत्र में, इस भारत में। और आप लोगों को मैं बता दूं, जब विधानसभा 2018 में मैं टिकट लिया कांग्रेस से या अंदर घुसा, तो कई लोगों ने एक विरोधाभास पैदा हुआ था कि समाज को धोखा दे दिया, तमाम तरह की भ्रम। लेकिन देखिए आप लोग बोलते हैं कि कई लोगों को अभी भी एक रहस्य की बात बता दूं कि कई लोगों को लगता है कि यार ये एकदम से नौकरी छोड़ गया और एकदम से विधायक कैसे बन गया, ये कई लोगों के मन में प्रश्न है। तो ये प्रश्न होना भी वाजिब है, और उस युवाओं में एक उत्साह बढ़ा कि जब मैं एमएलए बना तो कई लोगों में, युवाओं में, कई अधिकारियों में ख्वाब बने कि यार हम भी एमएलए बन सकते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ कि पॉलिटिक्स की तरफ युवाओं में एक अलग अट्रैक्शन दिखा, एक जोश जुनून जज्बा दिखा। और जब ये मध्य प्रदेश में हाल ही
1.5 साल 2 साल पहले पंचायत चुनाव हुए थे, तो जेएस के माध्यम से मैक्सिमम नए युवा सरपंच बने, जनपद बने, और जिला पंचायत में गए और जाना भी स्वाभाविक है। साथियों देखिए, मैं ये चाहता हूं कि इस देश में अगर हमको हक और अधिकार लेना है, बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो आप लोगों ने देखा होगा। बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो में बाबा साहब अम्बेडकर एक हाथ में संविधान की बुक उठा के रखते हैं, पर दूसरी उंगली उनकी किसकी तरफ रहती है बताओ मुझे? किनकी तरफ? संसद की तरफ। मतलब एक हाथ में संविधान और दूसरी तरफ संसद। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी का यही कहना है कि आप संविधान पढ़ो, और ये उनका यही कहना था कि भाई जो संविधान बनाया, और संविधान में खासकर जो एसटी एससी वर्ग के जो अधिकार दिए हैं, ये अधिकार तभी हासिल होंगे जब पढ़े लिखे लोग संसद के भीतर जाएंगे, विधानसभा में के भीतर जाएंगे। उनका इशारा यही था। और इस देश की लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जब तक पढ़े लिखे युवा राजनीति में, पॉलिटिक्स में अंदर नहीं जाएंगे और सही मंच पर, सही प्लेटफॉर्म पर जाकर आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक आपको अपना हक और अधिकार कभी नहीं मिलने वाला है। आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। अब ये डायरेक्ट विधायक जी कैसे एमएलए बन गए, इसकी भी कहानी है। मैं सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, क्योंकि कई लोगों को बुरी लगती है। और डॉक्टर हीरा अलावा क्या लिखता है, क्या बोलता है, इसके लिए आप लोग को एक बार बता दूं कि दूसरे लोग इंटरेस्ट लेते या नहीं लेते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जरूर इंटरेस्ट लेते हैं। तो साथियों, जब डायरेक्ट एमएलए बना तो लोगों को लगा कि ऐसे कैसे बन गया, भाई इतने 1000 वोट में कैसे जीत गया। अलग बात है, क्षेत्र की जनता ने तहे दिल से बहुत मुझे मदद करी, युवाओं ने मदद करी थी। लेकिन लोगों ने कहा कि आप अलग से लड़ते तो जीतते, आपको पार्टी में नहीं जाना था, तमाम कोशिशें नहीं करनी थी। लेकिन आप बताओ, मैं 2009 में जब पढ़ाई कर रहा था तो मैंने लोगों को चुनाव हारते हुए थे। 2009 में निर्दलीय लड़े, हारे, तो मेरी यही थी कि कैसे भी करके एक बार विधानसभा के अंदर घुसा जाए। और जब विधानसभा के अंदर घुसे तो आप लोगों ने देखा कि जो कानून 25 साल पहले बना था, पैसा कानून, उसको 25 साल बाद शिवराज सिंह चौहान जी को पैसा नियम 2022 बनाना पड़ा। तो उसके पीछे डॉक्टर हीरा आवा था। अगर मैं नहीं जाता तो क्या ये कानून बनता? ये कानून बनने के बाद में विधानसभा ये नियम बनते नहीं बनते। आज जिस टंट्या मामा को, जिस टंट्या भील की आज इतनी बड़ी करोड़ों रुपए खर्च करके शिवराज सिंह चौहान ने ये प्रतिमा लगाई, आज वो क्रांतिकारी बोल रहे हैं, उसको भगवान बोल रहे हैं, तो आज डॉक्टर हीरा अलावा अगर विधानसभा में जाकर मूर्खों की लड़ाई नहीं करते तो कभी इनको सम्मान नहीं मिलता। तो देखिए, ये हमारी लड़ाई, हमारे सम्मान की लड़ाई, हमारी लड़ाई हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारी लड़ाई हमारी पहचान की लड़ाई है। और ये लड़ाई तभी पॉसिबल, तभी जीतेंगे जब पढ़े लिखे युवा राजनीति के भीतर घुसेंगे। साथियों, आप सभी युवाओं से मैं यही कहना चाहता हूँ कि 2018 का जो विधानसभा चुनाव था वो ऐतिहासिक था। आप लोग इस 2023 के विधानसभा चुनाव को ऐतिहासिक बनाए, और इसके लिए आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। और एक और बात मैं छोड़ा, देखिए, राजनीति में पढ़े लिखे युवाओं की भूमिका और भागीदारी तो होनी ही चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा राजनीति में आज के समय में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। उसके लिए महिलाओं को आगे आना चाहिए, गर्ल्स को आगे आना चाहिए, पढ़ी लिखी लड़कियों को आगे आना चाहिए। आप लोगों को बता दें, आज महिला विधानसभा में या लोकसभा में उनका प्रतिशत नहीं के बराबर है। उनकी बात करने वाला, उनका पक्ष रखने वाला कोई नहीं के बराबर है। पर अगर है भी तो वही महिला है जिनके ससुर, जिनके पिताजी मंत्री रहे हैं या वो रहे। हम चाहते हैं कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिक्स में आए, विधानसभा में पहुंचे। पर अभी तो संसद ने भी कानून बना दिया कि 40% रिजर्वेशन विधानसभा और लोकसभा की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। और 40% सीटें आरक्षित रहेगी तो आप लोगों को अभी से तैयारी करोगे तो 2028 में विधानसभा तक पहुंचोगे आप लोग। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग की भागीदारी हो। बाकी आप लोगों को मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सारे युवाओं को, सभी युवाओं से मेरा विशेष अनुरोध है कि अगर देखो, आप अभी कई युवाओं ने मुझे पहले, अभी तो
विधायक का चुनाव नहीं जीता पर मंत्री का दर्जा दे दिया। मैं आप लोग मेरे लिए इतना अच्छा सोचते हो, मेरे लिए इतना अच्छा सोचते हो, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये मेरा आप लोगों से वादा है कि अगर विधायक बना और मंत्री बना तो आप लोगों का प्रतिनिधि के रूप में सरकार के भीतर काम करूंगा, आप लोगों की लड़ाई लड़ूंगा, है मेरा वादा है आप लोगों से। चाहे 1 लाख धरती का मुद्दा हो, चाहे 1 लाख धरती का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगार युवाओं के पलायन का मुद्दा हो, एक कुछ हमारे युवाओं ने मुद्दे दिए वो भी मैं पढ़ देता जो आप लोगों के देखो आप लोगों के जो मुद्दे हैं, मैं और जो हॉस्टल का मुद्दा बताया आप लोगों ने कि वास्तव में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हो गए हैं और हॉस्टल की संख्या बहुत कम, मतलब कैपेसिटी बहुत कम है। तो ये है कि अगर सरकार बनी और सरकार के भीतर विधायक बना या मंत्री बना तो सरकार से लड़ झगड़ कर आपके लिए जो 500 सीटर हॉस्टल की मांग करी, उस मांग को मैं कमलनाथ जी से अगर मुख्यमंत्री बने तो मैं पूरा कराऊंगा। कि आप लोगों से युवाओं से कहना चाहता हूं और हमारे मनावर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं की एक मांग रही है कि मनावर को जिला बनना चाहिए। मैं आप लोगों से पूरे विश्वास के साथ में कहना चाहता हूँ साथियों, अभी मनावर विधानसभा क्षेत्र के लीडर तो जिले की बात अभी थोड़ी देर कर लीजिए, 10 मिनट में खत्म कर देंगे। मनावर विधानसभा क्षेत्र में जो जिले का जो बात आ रही है, अगर सरकार बनी तो जिला भी बनाएंगे और वहां पर मेडिकल कॉलेज भी लेके आएंगे और वहां पर शिक्षा के क्षेत्र में और भी बेहतर कैसे क्या कर सकते हैं। आप लोगों को बता दूं, मैं विपक्ष का विधायक था, लेकिन विपक्ष में रहकर मैंने 41 करोड़ रुपए का एकलव्य आवासीय परिसर देवला में मंजूर करवाया। विपक्ष का एमएलए था, 10 करोड़ रुपए का वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल, आधुनिक सिविल हॉस्पिटल अभी हमारे समंदर रोड पर निर्माणाधीन है। हमने उमरभर डाले, सरकार ने उसको कहा कि यहाँ स्टूडेंट नहीं रहता है, स्टूडेंट की संख्या कम, हमें तो उसको निरस्त कर रहे थे। हमने उमरभर में डिग्री कॉलेज मंजूर करवाया और जल्दी उसका बिल्डिंग बनेगा। आप लोगों ने देखा उमरभर क्षेत्र में पानी की एक गंभीर समस्या है और उस जो पाटामोटी से लेकर आपसी पाटना तक का जो एरिया है और वहां पर नर्मदा नदी का पानी कैसे पहुंचे, चौथे चरण की नहर कैसे जाए, उसके लिए जल संसाधन मंत्री से प्रश्न लगाकर मैंने विधानसभा के भीतर आश्वासन दिया है कि यहाँ पर पानी का 100% काम समस्या का समाधान हम करेंगे और उसकी प्रोसेसिंग चल रही है और विधानसभा में अगर आश्वासन मिला तो 100% काम होना है। अब एक बात देखिए, आप लोग फील्ड में जाएंगे कल से तो एक बड़ा सवाल आता है कि विधायक का आयोग नहीं। अब ये सवाल गांव वाले करते हैं, उनका सवाल भी वाजिब है, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि ग्राम पंचायत स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए सरपंच होता है, जनपद अध्यक्ष होता है, जनपद सदस्य होता है, जिला पंचायत सदस्य होता है और गांव की लड़ाई लड़ने के लिए तो घर में नेता है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में लड़ने के लिए अभी कोई भी नेता नहीं है। ये बात सत्य है कि जब तक हम सदन के भीतर नहीं लड़ेंगे तब तक हमारे समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। पर आप लोगों को यह भी बता देना चाहता हूँ कि आज इस लोकतंत्र में जब तक हमारे युवाओं की भागीदारी नहीं होगी अंदर, तब तक हमारा कभी भला नहीं होने वाला है। तो आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि ऐसे विधायकों को अपने अपने चुने, ऐसे विधायकों को समर्थन करें जो लोकतंत्र में आपकी आवाज को मजबूत करे। आज डॉक्टर हीरा राव अगर चुन के जाता है, निश्चित 100% है कि मध्य प्रदेश के जितना भी बेरोजगार युवा है उसका प्रतिनिधित्व डरने की चोट पे करूंगा, आपकी लड़ाई लड़ूंगा। और ये जो एक बात ये है कि पीएससी की भर्तियां नियमित नहीं होती है। कई बार 2018 की पीएससी का इंटरव्यू 2021 में हो रहा था, 2023 में हो रहा, 2019 की पीएससी हुई तो उसका इंटरव्यू हो रहा है कि 2022-23 में। अरे हमारे कई बच्चे और एज हो जा रहे हैं, जिस टाइम पे अगर वो उम्र निकल जाएगी तो उससे अपात्र हो जाएंगे। तो मैं अगर अंदर गया सिस्टम में तो ये बात सत्य है कि जिस साल पीएससी की परीक्षा होगी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उसके इंटरव्यू भी जल्द से जल्द उसी साल उसके इंटरव्यू होना चाहिए और पूरी देनी चाहिए। दूसरी बीएससी नर्सिंग विद्यार्थियों का समाधान हो, या इसका मैं बैठूंगा आप लोगों के साथ में और उसके बाद डिटेल चर्चा करूंगा, क्योंकि कई कॉलेजों सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पीछे पड़ी हुई नर्सिंग कॉलेजों को पीछे, उन्होंने बहुत सारे नियम निकाल के, तो उसका कैसे समाधान हो, सारे स्टूडेंट से मेरा अनुरोध है कि उसका बीच का रास्ता क्या निकाल सकते हैं। तो आप लोगों के आशीर्वाद से कभी
कभी खुदा खासा हेल्थ मिनिस्टर बन गया तो आप लोगों से बेच के बेच कर राशन चलेगा। तीसरा, 1 लाख भर्ती को प्राथमिकता। आप सभी युवाओं को, छात्रों को मैं बताना चाहता हूं कि कमलनाथ जी ने अभी घोषणा पत्र जो जारी किया है उसमें 2 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें 50,000 से 1 लाख जो ST/SC के बैकलॉग पद है वो भी पूरे भर्ती करेंगे और उनको जितने अभी तक बैकलॉग के पद उनको भरा जाएगा विधानसभा पहुंच कर। ऐसा भर्ती 2017 के बाद अभी नहीं हुई है। ये भी एक गंभीर विषय है कि बहुत सारे हमारे ट्रेनिंग कर रहे रोज दौड़ रहे फिजिकल ग्राउंड में, फिजिकल की ट्रेनिंग कर करके बेचारे दौड़ दौड़ के परेशान हो गए। तो उनके लिए जल्दी जल्दी भर्ती निकालने में आप लोगों की बात मतलब सरकार से विचार करूंगा, आप लोगों की बात करूंगा। ADPO के इंटरव्यू, ये बात सत्य है कि ADPO के इंटरव्यू अभी तक मतलब पास तो हो गए हमारे बच्चे, लेकिन ADPO के इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए भी जो भी मदद कर सकते हैं सरकार में जल्दी से जल्दी इंटरव्यू, उसके लिए आप लोगों की व्यवस्था करूंगा। रूम रेट में बढ़ोतरी हो, आवास भत्ते में बढ़ोतरी हो, बढ़ती जनसंख्या को देखते 500 सीट हो और भ्रष्टाचार निष्पक्षता से जांच कराए। और भी पटवारी भर्ती, हाँ एक जो बड़ा मुद्दा आ रहा है पटवारी भर्ती जो घोटाला हुआ है उसमें ये बात सत्य है कि एक ही कॉलेज के उन्होंने टॉपर में सिर्फ 7 लोग किया तो वो प्रक्रिया उनको निरस्त कर। अभी क्या चल रहा है उसका स्टेटस? हम क्या चाहते हैं, उसको निरस्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जहाँ जल्दी से जल्दी हो और उसका निराकरण होना चाहिए, यही ना? ठीक है। इसके लिए अगर सरकार बनेगी तो इसमें एक कमेटी बनवाएंगे हम लोग और उस कमेटी के माध्यम से उसकी जांच जल्दी से जल्दी बाहर आए और उसमें जो भी इसका निर्णय है उसके आधार पर हम लोग निर्णय करवाएंगे। ठीक है क्या? दोषियों में इसमें जो भी दोषी हो, हाँ ईमानदारी से जो भी बच्चे इसमें चयनित है उनके न्याय के लिए हम लोग रास्ते बनाएंगे और उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और बाकी आप लोग जैसे भी सुझाव देंगे नियुक्तियां जल्दी जल्दी होगी। और बाकी देखिए ये युवा समाज तो ठीक है, और एक आप लोगों से मिलने का एक मेरा सौभाग्य है कि युवा समाज कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में 4,000 पद खाली पड़े हैं बताया है, तो इनको भी जल्दी से जल्दी निकालेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है कि मनावर में आप लोगों को पता है कि विधानसभा प्रत्याशी बना है और ज्यादा से ज्यादा युवा मनावर अभी आएंगे और पूरे तन मन और धन से मदद करेंगे। और आप लोग मेरी मदद करेंगी तो मेरा भी वादा है कि मैं भी आप लोगों की पूरी तन मन और धन से मदद करूंगा विधानसभा चुनाव विधायक करेंगे। चलो बोलो भारत माता की, भारत माता की। मेरे लिए आप लोगों के लिए सारे स्टूडेंट के लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। कभी भी किसी भी प्रकार की मदद चाहिए डॉक्टर हीरा